नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 2 फरवरी को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। दक्षिण भारत के पास से गुजर रहा है डिप्रेशन, जो काफी हद तक तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा केरल के ऊपर इस समय बारिश दे रहा है। इसके प्रभाव से भारत के पूर्वी तटीय इलाकों और पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों तक भी बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर यानी कोस्टल आंध्र प्रदेश या कोस्टल ओडिशा या फिर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस समय इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना आज नहीं है। यानी 1 फरवरी को बारिश के आसार इसके प्रभाव से नहीं है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों पर इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ बादल नजर आ रहे हैं। ये सिस्टम मूव करेगा इस तरह से, और इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान भी साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में कई जगहों पर बादल बने रह सकते हैं। इस बीच जो WD उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, इस बार इसने ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया है पिछले सिस्टमों की तुलना में। पिछले कई लगभग 3 सिस्टम ऐसे आए जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के बिल्कुल ऊपर से होकर गुजरे, लेकिन अब इस सिस्टम का ट्रैक थोड़ा सा उत्तरवर्ती है, लेकिन और काफी प्रभावशाली है। लेकिन उत्तरवर्ती होने की वजह से इसका जो प्रभाव है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर ही ज्यादा दिखाई देगा। आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। पिछले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बारिश रिकॉर्ड की गई उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, इसके चलते जनवरी महीने में जो बारिश का आंकड़ा है विंटर रेन के अंतर्गत जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो अब नॉर्मल से मात्र 16% पीछे रह गया है। 17.7 मिलीमीटर की जगह 14.5 मिलीमीटर वर्षा देश भर में रिकॉर्ड की जा चुकी है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में सरप्लस रेन पहुंच गई है। जबकि बाकी पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्य तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश में कमी सामान्य से नीचे की बनी हुई है। और इससे पहले कि बारिश की बात करें, आपको बता दें कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं WD के आगे बढ़ने के चलते चलनी शुरू हुई है, इन हवाओं का असर सबसे ज्यादा राजस्थान के इलाकों में दिखाई दिया है। और यहां पर बीकानेर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आज सुबह रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। इसके अलावा भीलवाड़ा में भी 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो 3 डिग्री सेल्सियस कम है। तो इस तरह से राजस्थान के कई शहरों में कोल्ड वेव जैसे हालात बने, शीतलहर जैसी स्थितियां आज सुबह 1 फरवरी को देखने को मिली। मैदानी इलाकों में बाकी जगहों पर उम्मीद थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के भागों में भी तापमान में बड़ी गिरावट की, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे सूरज जो है वो उत्तरायण होता जा रहा है, और इसके चलते जब सूरज का ड्यूरेशन बढ़ेगा, सूरज की नजदीकी बढ़ेगी पृथ्वी से, तो टेम्परेचर का गिरना, बहुत नीचे तक जाना संभव नहीं होता है। और इस वजह से अब कोल्ड वेव की कंडीशन यहाँ पर फिलहाल ज्यादातर जगहों पर नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में लगातार ठंडी हवाओं का असर अभी भी बना रहेगा। फिलहाल 2 फरवरी को इस WD का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और इसके चलते अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा और कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। निचले इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बादल तो रहेंगे, यानी जम्मू, कटरा, उधमपुर, ये वाला जो हिस्सा है पंजाब से सटा हुआ, साथ ही साथ धर्मशाला से लेकर ऊना और शिमला के बीच का हिस्सा, इन भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। लेकिन निचले इलाकों में बारिश की उम्मीदें कम है, दक्षिणी भागों में। हालांकि धर्मशाला और डलहौजी, चंबा, ऊना, इन भागों तक कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और बर्फबारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ पिछले दिनों की जो बर्फबारी है यहाँ पर, उसके चलते अवलांच यानी हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। पंजाब के कुछ ऊपरी हिस्सों में अमृतसर, फजिल्का और फरीदकोट से लेकर तरनतारन, और साथ फरीदकोट नहीं, फजिल्का के ऊपर ऊपर तरनतारन, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। साथ ही साथ हमें बादल पंचकुला पर भी दिखाई दे सकते हैं, अंबाला, यमुनानगर पर भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ना तो पंजाब में बारिश की संभावना है और ना ही हरियाणा में। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बादल बेहद करीब से गुजर रहे होंगे, WD का इंपैक्ट यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाला है, तो अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के जो सीमावर्ती रीजन है, पहाड़ों से सटे हुए, इन भागों में 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए, लेकिन चांसेस इसके बहुत रेयर हैं। उत्तराखंड में फिलहाल बादल पहुंचने शुरू होंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। लगातार पश्चिमी ड्राई विंड्स चलती रहेंगी। इन हवाओं के चलते सुबह और रात के समय मौसम ठंडा जरूर रहेगा, लेकिन दिन में ब्राइट सनशाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, यानी लगातार तेज धूप अब देखने को मिलेगी। तो दिन में मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, मौसम में ठंडक जो है वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। और रबी फसलों के लिए जो अर्ली बोई गई फसलें हैं, चाहे वो चना हो, गेहूं, मटर, सरसों, इन फसलों के लिए ये मौसम बेहद अनुकूल माना जा सकता है। लेकिन अगर आपको सिंचाई की जरूरत है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपको उसे करना पड़ेगा। इधर
गुजरात के ऊपर भी ठंडी हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। कच्छ में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा के बीच में तापमान गिरा है और सौराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी। सुबह के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, दिन का तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ब्राइट सनी स्काई की वजह से। और मॉइस्चर यहाँ पर जो था हवाओं में, एटमॉस्फेयर में, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन भागों पर भी टेम्परेचर में अब बदलाव देखने को मिला है। ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर पहुंचा है। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर और उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, साथ ही साथ खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़, ये जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर पारा गिर सकता है सुबह का, क्योंकि कंसिस्टेंटली वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की। तो इन ठंडी हवाओं के कारण ही यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन सुबह और रात के समय पिछले दिन जैसा मौसम था या आज जैसा मौसम था, उससे थोड़ा सा ठंडा ज्यादा हो सकता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हालात रहेंगे। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा और झांसी, ललितपुर समेत लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के बाकी भागों में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों पर मॉइस्चर थोड़ा सा हो सकता है और तटीय ओडिशा के भागों में, बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी शहरों पर थोड़े बहुत बदलाव टेम्परेचर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अंबिकापुर से लेकर रायपुर के बीच में, राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा समेत कटक, पारादीप और बालेश्वर, भद्रक, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान गिर सकता है, उड़ीसा में भी। और तेलंगाना समेत अगर हम साउथ की तरफ चलें या उससे पहले महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर महाराष्ट्र एक परिवर्तन यहाँ पर यह है कि राजस्थान के जैसलमेर से लेकर नागपुर के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। लोअर ट्रोपोस्फियर में सरफेस विंड जो चल रही है, उससे सरफेस से थोड़ी ही ऊपर में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। तो हवाएं यहाँ से आने के बाद इस तरह से मुड़ रही हैं, टर्न हो रही हैं। तो इसमें जो महाराष्ट्र के ऊपर हवाएं चल रही हैं, उसमें थोड़ी मिक्सिंग है। एक तरफ नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स हैं जो यहाँ पर ईस्टर्ली होकर पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है। तो थोड़ा सा मिक्सिंग यहाँ पर रहेगा हवाओं में, और इसकी वजह से कुछ क्लाउडिंग आपको महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या विदर्भ या कोंकण, गोवा में देखने को मिल सकती है। खासतौर पर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में चांसेस हैं। अकोला में भी बादल दिखाई दे सकते हैं और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट होगी। बाकी महाराष्ट्र में तापमान में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तेलंगाना पर बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश में बादल छा सकते हैं और रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी आंशिक बादल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर बारिश के नहीं है इन बादलों से। लेकिन साउथ में हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर साउथ कोस्टल तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, मदुरई में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पुदुचेरी, चेन्नई के बीच में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में लाइट रेन होने के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार क्लाउडिंग यहाँ पर रहेगी, तेज हवाएं चलती रहेंगी लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। डिप्रेशन है, इंटेंसिटी काफी अच्छी होती है इसकी। केरल पर भी इसका इंपैक्ट रहेगा और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी बेंगलुरु, हसन, मैसूरू पर आंशिक से मध्यम बादल यहाँ पर छा सकते हैं और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें या पूर्वी भारत की, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में क्लियर और ड्राई वेदर। बिहार और झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चलेंगी, इससे तापमान में गिरावट होगी। लेकिन पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में, मेरी नजर लगातार बनी रहेगी, आपको अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज आम बजट पेश हुआ है, 1 फरवरी है और मैंने आपसे कहा था कि न्यूज मीडिया मंच पर कि एक स्पेशल बुलेटिन लेकर आऊंगा आपके साथ और बात करूंगा कि किसानों के लिए किस तरह का बजट रहा है। तो मेरी कोशिश है आज या कल में आपके सामने मैं आपसे जुड़ूंगा और डिटेल में बात करूंगा कि ये किसानों के लिए, खेती के लिए कितना बदलाव लाने वाला बजट 2023 का होगा, क्योंकि ये अगले 1 साल में ही चुनाव होने हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं किसान भाइयों का ध्यान जरूर रखेगी, ऐसी कोशिश की गई होगी। हम बात करेंगे। धन्यवाद।